यदि आप अध्यात्म से जुड़ी हुई है वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी के अभी महाराज श्री के चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठाकुर जी से संबंध जुड़ना ही मूल है। मिथिला की बड़ी सुंदर और प्रसिद्ध घटना है। आपने यदि श्रवण करी हो तो एक और बार कथा तो नवम नवम रस देती, हर बार नया रस देती। श्री प्रयागदास जी, जिनको सब प्रेम से मामा जी कहकर बुलाते थे। प्रयागदास जी सीता जी को मां मानते थे। अब सीता जी हम सबकी माता, तो वो प्रयागदास जी मामा हो, मामा प्रयागदास जी। बड़ा सुंदर चरित्र है। प्रयागदास जी के पिताजी बहुत बड़े पुरोहित थे, अच्छा खासा धन आता था, परंतु जैसे ही प्रयागदास का जन्म हुआ पिता की मृत्यु हो गई। सब लोगों ने कहा, अरे इनके यहाँ तो अपशगुन ने ही जन्म ले लिया। जो भगवान का भक्त बनने वाला है उसी को दुनिया अपशगुन कहकर पुकार रही है। अब पिता का आश्रय नहीं है, तो पहले तो दान दक्षिणा अनेकाद आ जाती थी, यज्ञ करा लेते थे तो कुछ दक्षिणा मिल जाती थी। अब अकेला प्रयागदास क्या करे? जो पुराने अच्छे यजमान थे वो थोड़ा बहुत कर जाते, उसी में घर चलाते। कहां पर एक महल में रहने वाली प्रयागदास की माता जी और आज झोपड़ी में आ गए। येन केन प्रकार कैसे भी अपनी जीवन का निर्वाह करते, अपनी जीविका चलाते। प्रयागदास जी एक बार बच्चों के संग खेल रहे थे। रक्षाबंधन का सुंदर उत्सव था। सारे बालक बोलने लगे, प्रयागदास हम जा रहे हैं क्योंकि हमें तो बहन से राखी बंधवाने जाना है। प्रयागदास बोले, तुम लोग जा रहे हैं? अच्छा, उनको आज तक पता ही नहीं बहन क्या है। बोले, देखो ये हमारी बहन है। एक मित्र ने अपनी बहन से मिलवाया और वो कहने लगा, प्रयागदास क्या तुम्हारे पास कोई बहन नहीं है? तो फिर श्री प्रयागदास के मन में ये बात चुभ गई, क्या मेरे पास कोई बहन नहीं है? प्रयागदास जी चलते चलते अपनी माँ के पास पहुंचे। माता ऐसे ही जैसे दूध के तो पैसे थे, तो चावल का जो माड़ निकल जाता वही प्रयागदास को दूध बोलकर पिला देती थी, वही माड़ निकाल रही थी। और प्रयागदास को उदास देखा, मैया बोली, ले लाला दूध पी ले। प्रयागदास को पिलाने लगे। प्रयागदास पीने को तैयार नहीं। कह रहे, मैया क्या मेरा कोई भाई नहीं है, मेरी कोई बहन नहीं है क्या? रक्षाबंधन का सब लोग पर्व बना रहे हैं, सब लोगों की बहन आती है, राखी बांधती है, मेरी कोई बहन नहीं है। अब मिथिला की नगरी, मिथिला में जानकी जी को कोई अगर बूढ़ा बड़ा हो तो बेटी मानता है, कोई जवान व्यक्ति है तो वो बहन मानता है, और कोई बालक हो तो वो मां स्वरूप मानता है। तो प्रयागदास जी की माता जी बोल पड़ी कि है ना तेरी बहन, कौन कहता है नहीं है? सीता जी है उनका नाम, जानकी जी है। प्रयागदास जी के बात लगे, अच्छा हमारी बहन है तो हमसे मिलने क्यों नहीं आती? सबकी बहनें तो बताओ आई हैं, हमारी बहन कहाँ है? तो माता जी बोली, देखो वो तो अयोध्या में बहुत बड़े राजा हैं, अयोध्या के श्री राम उनसे विवाहित है, उनके अब राजघराने में रहती है तो कहाँ इतने समय मिल पाता होगा। अच्छा मैया राजघराने में रहती है तो मैं तो बहन से मिलने जाऊं, जिद पकड़ बैठे। अब खाए नहीं पिए नहीं, तो मिथिला से कुछ संतों की टोली जा रही थी अयोध्या की। माँ ने सोचा इन्हीं के संग भेज देती हूँ और वापस ले आए। कनक भवन में माँ सीता के दर्शन कर लेगा तो इसके हृदय को शांति मिलेगी। अब श्री प्रयागदास जी बोले, लेकिन बहन क्या ऐसे खाली हाथ तो जाते नहीं हैं, कुछ लेकर जाना चाहिए। तो चिड़ाऊ जो होते हैं तो छोटे छोटे अक्षर उसी को इकट्ठा करके फटी सटी सी उसमें बांध कर दे दिया। प्रयागदास जी ने बांध लिया और बड़े संभाल के जा रहे हैं। संतों के संग जाते जाते कब पहुंच गए अयोध्या पता ही नहीं चला। अयोध्या में आए तो संतों से पूछा कि ये मेरी बहन कहाँ मिलेगी? संत ने पूछा, तेरी बहन का नाम क्या है? कहने लगे, मेरी बहन का नाम है जानकी, उनको सीता भी कहते हैं। अच्छा जानकी जी, अरे वो तो कनक भवन में है। अब कनक भवन पहुंच गए। कनक भवन जैसे पहुंचे, सीता जी का तो मूर्ति स्वरूप देखा। पुजारी जी से बोलने लगे, मेरी बहन रहती होगी जानकी जी, वो कहाँ है? अब प्रयागदास जी की तो भोली बुद्धि, मेरी बहन जानकी जी का पता आपको पता है क्या?
पुजारी जी बोले, ये देखो सामने श्री जानकी नाथ और स्वयं जानकी जी तो विराजमान हैं, श्री राम और श्री सीता जी ही तो विराजमान हैं। प्रयागराज जी कहने लगे, नहीं, मेरी बहन तो मुझसे प्रेम करती है, माँ ने बताया है, ऐसे थोड़ी ना होगा। मेरी बहन तो आती और मुझे गले से लगा लेती, ये तो देखो बैठी हुई है, ये तो हिल भी नहीं रही है। चले गए। अब जिससे मार्ग में पूछते सब कोई ना कोई मंदिर का नाम बता। प्रयागराज जी अयोध्या के हर मंदिर में, परंतु कहने लगे यहाँ तो कोई चल ही नहीं रहा है। अंत में दुखी हो गए और एक नीम के पेड़ के नीचे सो गए। कहने लगे कि लगता है मैया ने हमसे झूठ ही कहा, और सोते सोते कब 2 दिन 2 रात बीत गई पता भी नहीं चला, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। ऐसी स्थिति में लेटे हुए तभी प्रयागराज जी को उठाते हुए एक सुंदर ध्वनि आई कि भैया उठ जाओ ना। प्रयागराज जी उठे, देखा तो अनंत सौंदर्यवान श्री जानकी जी सामने खड़ी थी। जानकी जी ने हृदय से लगा लिया। कहने लगी कि प्रयागराज तुम्हें यहाँ आने में इतना कष्ट हुआ, अरे तुम हमको पहले बता देते, हम तुम्हारी व्यवस्था करा देते। श्री रामचंद्र की सवारी आते देखी। प्रयागराज जी बोले कि दीदी आप अकेली आई हो क्या, जीजा जी कहाँ हैं? तो देखा कि हाथी पर श्री रामचंद्र की सवारी आ रही। श्री रामचंद्र विराजमान है। श्री राम जी नीचे उतरे। अच्छा, सीता जी के पास कोई गहना नहीं? प्रयागराज गुस्सा हो गए कि जीजा जी कैसे हुआ, हमारी माँ के पास में कोई गहना नहीं, हमारी बहन के पास कोई गहना नहीं, ऐसे विदा नहीं करा होगा हमारे पिताजी ने। इनके गहने कहाँ हैं? राम जी पे चढ़ बैठे। राम जी बेचारे हाथ जोड़े जोड़े खड़े। भैया साले के आगे कौन बोल पाए? तो राम जी भी हाथ चुप हो गए। माँ जानकी जी बोली, नहीं नहीं, ऐसे राम जी को नहीं कहते, ये तो बहुत अच्छे हैं। अरे मैं क्या कहूँ, मुझे जैसे पता लगा ना प्रयागराज तुम आए हो, तो मैं तो सारे हार और जवाहरात पहनना ही भूल गई। मैं ऐसे ही दौड़ आई, वो सब तो वही महल में पड़े। श्री प्रयागराज को महल में इस पूरी कथा का वृत्तांत लिखते हुए श्री रामचंद्र द्वारा लिखा गया ये छंद, राम प्रभु ने, श्री राम ने ही इस छंद को रचा और अपने भक्त प्रयागराज को समर्पित कर दिया। श्री राम जी कहते हैं कि नीम के नीचे खाट पड़ी और खाट के नीचे करवा, नीम के नीचे खाट पड़ी और खाट के नीचे करवा, खाट के ऊपर मस्ती में सोए रामचंद्र को सरवा। ये प्रयागराज की मस्ती थी। आगे जाकर एक गुरु से संबंध हुआ, इनके मन में आया ऐसा करा जाए, क्यों ना श्री राम वनवास में गए हैं उस समय, तो राम जी को कितना कष्ट होगा, सीता जी को कितना कष्ट होगा, लखनलाल को कितना कष्ट होगा। तो इन्होंने भिक्षा मांगनी शुरू करी। पूरी अयोध्या में जाते भिक्षा मांगते और भिक्षा मांग कर इतना धन इकट्ठा करा और फिर सोने के 3 तखत बनवाए, 3 बढ़िया से बिस्तर बनवाए और बोले इनको हम चित्रकूट ले जाएंगे। एक के ऊपर एक लाद लिया, सबसे छोटा ऊपर लखनलाल जी का और फिर साथ में राम और जानकी जी का, और अपने सर पर लाद कर चलने लगे। पता ही नहीं चला 2 पल में चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट पहुंचे तो श्री जानकी जी को देखा, वन में कुटिया बना रहे हैं। श्री लखनलाल को देखा, जानकी जी से कहा, अरे बहन रुक जाओ, आप ये सब क्यों कर रही हो, आप बैठो। उनको बिस्तर पर बैठा दिया, आप बैठिए, हम करते हैं। प्रयागराज कुटिया बना पूरी कुटिया तैयार कर दी श्री लखनलाल और प्रयागराज ने। अब प्रयागराज जी पहले तो बोले कि देखो आप पहली बात तो चलो, हम आपके भैया हैं, आपको कष्ट में नहीं देख सकते। अब वनवास तो राम जी को हुआ है, आपको काय को मिला है, आप तो चलो बढ़िया हमारी नगरी जनक जी के पास चलेंगे बढ़िया सी। सीता जी ने समझाया ऐसे थोड़ी ना होता है, अपने पति को मैं इस कठिन परिस्थिति में छोड़ थोड़ी ना सकती हूँ।
मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा दीदी आप नहीं जाओगी, कारण क्या है? राम जी नहीं जा रहे, तो राम जी के पीछे पड़ गए, राम जी आप जाओ। अरे पिता का वचन है वो ठीक है, कोई और भाई पूरा कर लेगा, लक्ष्मण है तो इससे कह देना ये पूरा कर लेगा, आप चलो। आपकी वजह से बताओ जानकी जी को इतना कष्ट हो रहा है। हमारी जानकी जी के चरण कैसे हैं? बोलने लगे कमल से भी कोमल हैं। आज तक जानकी जी ने कभी कालीन के नीचे अपने पग नहीं रखे, और सीधे इन कंकड़ और इन कांटों के बीच श्री जानकी जी के पग कैसे रखे जाए? श्री रामचंद्र बोले नहीं नहीं, अपने पिता को वचन दिया हुआ नहीं तोड़ सकता मैं। रघुनाथ में तो, श्री रघुकुल में तो वचन की ही मर्यादा है। अच्छा तो ऐसा करो, कोई नहीं तो लक्ष्मण जी तुम ही चलो, तुम ही चलो, कम से कम तुम हमारे संग तो रहोगे, लेकिन इनकी कथा तो बताओ। लक्ष्मण जी ने भी मना कर दिया। तब कहने लगे देखो हम आपके लिए सुंदर सुंदर बढ़िया से सोने से जड़ित ये सारे गद्दे लेकर आए हैं, सारे बिस्तर लेकर आए हैं, इनको आप स्वीकार करिए। यहाँ पर इतनी कष्ट होगा, भूमि पर कैसे लेटोगे? जानकी जी ने मना कर दिया। जानकी जी ने कहा राम जी लेट जाएंगे तो हम लेट जाएंगे। तो प्रयागराज जी राम जी के पास जाते हैं। राम जी बोले अगर लखनलाल लेट जाएंगे तो हम लेट जाएंगे। लखनलाल बोले जब तक सीता जी नहीं लेटती तब तक हम नहीं लेटेंगे। प्रयाग जी की बुद्धि घूम गई, सर चकराने लगा, कहने लगा आप लोग नहीं मानने वाले हो, हम समझ गए। तो अब मैं क्या करूं, इन सब का ये सब बनवा लिए हैं, क्या करें? राम जी ने कहा आप अयोध्या जाओ और ये इनके ऊपर बैठो तब तक, और जब हमारा वनवास पूर्ण होगा ना तब हम आपकी इन सब वस्तुओं को स्वीकार करेंगे। श्री प्रयागराज जी अब चित्रकूट अयोध्या से कितनी दूर है, परंतु 2 पल में ही उन सब बिस्तरों को अपने सर पर लगकर और 1 पल में 2 पल में ही श्री अयोध्या धाम, और वहां पर एक खाट के ऊपर दूसरी खाट रखकर श्री प्रयागदास जी विराजित हो गए। सब कहने लगे बताओ जी बाबा कैसा है? पहले तो भिक्षा मांग रहा था, आप खुद ही विराजित हो गया है। प्रयागदास जी ने कहा ऐसी बात नहीं है, हमें राम जी ने कही है कि तुम्हें यहाँ पर 14 वर्ष तक बैठे रहना है, जब वनवास पूर्ण होगा ना तो हम आ जाएंगे। कोई बोलता अरे ने भजन तो कर लो, राम नाम तो जप लो। बोले हम काय को जपे, हम राम जी के साले हैं, तुम जपो राम नाम। रामचंद्र जी का वनवास पूर्ण हुआ, प्रयागदास जी उसी घाट पर सो रहे थे, नीम का पेड़ था, तब राम जी के मुख से ये निकला कि नीम के नीचे खाट पड़ी और खाट के नीचे करवा, खाट के ऊपर बस्ती में सोवे रामचंद्र को सरवा। इस प्रकार से संबंध के कारण श्री प्रयागराज जी को रामचंद्र और मां जानकी की कृपा प्राप्त हुई। संबंध ही सबसे बड़ा है, संकेत में बना लो, प्रेम से बना लो, द्वेष से बना लो, लड़ो तो भी भगवान से लड़ो। लड़ना है तो भगवान से लड़ना है, गुस्सा करना है तो भगवान से करना है। इस संसार से संबंध तोड़ दो और उस हरि से जोड़ लो तो काम बन जाएगा। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे।